Assalamu alaikum dear students. I am Benazir Akhtar, teacher, school, Boys Higher Secondary School, Pairpora. Hope everybody will be fine. Today our topic is sound. Let us start. Sound. It is a form of energy that travels in the form of waves. ये एक एनर्जी है जो आपकी तरह पहुंच पा रहा है. ये ट्रेवल कैसे करता है? ये वेव्स की फॉर्म में आप तक पहुंचता है. याद रखना है ये जो एनर्जी एंड वेव्स है, जब तक आपको वेव समझ नहीं आएगा साउंड कैसे आएगा. सो वेव्स के बारे में थोड़ा समझना है. पहले वेव्स, जैसे आपने धागा लिया, जैसे हमने एक धागा लिया, एक दीवार से बांधा और दूसरे साइड से भी दीवार में बांध दिया. उसको अब मैं टिचकी दे रही हूँ. इससे जो ये प्रोड्यूस हो रहा है इस थ्रेड के अंदर, अगर हम मेजर लेवल पे डिवाइड करना चाहे, इसके जो प्रोड्यूस हो रहा है इस थ्रेड के अंदर, उसको कहते हैं वेव्स. इसके बाद अगर हम मेजर लेवल पे डिवाइड करना चाहे तो इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. यानी कि फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सेकंड वन इज मैकेनिकल वेव. ये जो मैकेनिकल वेव है ये किसी मटेरियल के थ्रू ट्रेवल कर सकता है, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो. विदाउट देन ये ट्रेवल नहीं कर सकता है. यानी कि दे कैन आल्सो ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस वैक्यूम. ये जो इसकी स्पीड है ये है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. इसकी स्पीड बहुत फास्ट रहती है. तो साउंड जो है वो मैकेनिकल वेव्स में भी आता है. यानी कि साउंड किस में आता है? अब मैकेनिकल वेव्स में. अब थोड़ा हम पढ़ेंगे मैकेनिकल वेव्स होता क्या है. स्पीड इज मच लेस कंपेरेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. यानी कि इसकी जो स्पीड है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से टू मच लेस है. यानी कि इसमें जो एग्जाम्पल है वो है वाटर वेव्स, स्प्रिंग वेव्स, स्ट्रिंग वेव्स. साउंड डिवाइड इनटू 2 कैटेगरीज. ये जो साउंड है ये डिवाइड होता है 2 कैटेगरीज में. पहले हम थोड़ा सा इस पे भी ये फोकस करेंगे. ये जो मैकेनिकल वेव में साउंड आता है, साउंड इज आल्सो क्रिएटेड बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन. और ये जो इसमें स्प्रिंग है, स्प्रिंग की वेव्स वो ऐसे, यानी कि ये एक साइड से है, ये एक साइड से है, मीन्स ये दीवार है. ये जो स्प्रिंग है वो ऐसे 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 ऐसे, यानी कि ये पैरेलल बनाता है. ये इसकी जो ये स्प्रिंग्स इसमें जो बनते हैं वो क्या बनते हैं? पैरेलल्स. और अब हम थोड़ा सा देखेंगे ये जो ट्रांसवर्स साउंड डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. वन इज ट्रांसवर्स वेव एंड सेकंड वन इज लॉन्गिट्यूडनल वेव. ट्रांसवर्स वेव, द टाइप ऑफ वेव इन विच द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव इज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मीडियम. यानी कि ये जो ट्रांसवर्स वेव है इसमें जो स्ट्रिंग वेव है, ये जो धागा था इसको हम दोनों साइड से टाइट करेंगे. यानी कि इस साइड से भी इस साइड से भी धागे को हम दूसरे साइड से टाइट करेंगे. और इसमें हमने डिस्टरबेंस क्रिएट करी. इसमें जो वेव होता है वो हॉरिजॉन्टली बनता है. इसमें वेव हॉरिजॉन्टल जा रहा है. यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो वेव जा रहा है वो हॉरिजॉन्टली जा रहा है. इसमें हमने ये जो पार्टिकल्स एज्यूम किए हैं मीडियम के, ये जो हमने पार्टिकल्स मीडियम के एज्यूम किए हैं, तो ये क्या, ये वाइब्रेशन सिर्फ अप एंड डाउन हो रहा है. यानी कि यहाँ से अप, यहाँ से डाउन, यहाँ से अप, यहाँ से डाउन, ये डाउन अप हो रहे हैं. और पार्टिकल्स और वेव के मोशन में देयर इज अ परपेंडिकुलरिटी. यानी कि पार्टिकल्स और वेव के मोशन में देयर इज अ परपेंडिकुलरिटी. इसके बाद जो सेकंड वन है वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव.
The type of wave in which direction of motion of particle the direction of vibration of particle is exactly to the parallel of motion of wave of particle. Example sound spring. यानी कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल है इसमें जो स्प्रिंग को खींच के छोड़ दिया पार्टिकल ब्रेक एंड फोर्थ मूव करता वेव एंड पार्टिकल मोशन को देखो वो पैरेलल हो गया यानी कि वो यहाँ से पैरेलल हो गया। अब हमें थोड़ा सा यहाँ पे वेव देखना है। ये जो वेव है वेव में वेव के ऊपर पार्ट को ये जो वेव है वेव ऐसे जा रही है यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ। वेव के जो ऊपर पार्ट वेव का ऊपर पार्ट जो होता है उसको हम कहते हैं क्रस्ट कहा जाता है। नीचे वाले पार्ट को ट्रफ कहा जाता है। इन लॉन्गिट्यूडनली जहां पे पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं उसको कॉम्प्रिहेंसिव कहा जाता है। लाइक अगर यहाँ से ऐसे 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 पार्टिकल्स क्लोज होंगे इन लॉन्गिट्यूडनल में तो इसको कहा जाता है कॉम्प्रिहेंसिव। अगर दूर दूर ऐसे 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 उसको कहा जाता है इसको कहा जाता है कॉम्प्रिहेंसिव और इसको कहा जाता है क्रस्ट एंड ट्रफ। अब इसको कहा जाता है कॉम्प्रिहेंसिव। अगर दूर ये जो वेव्स अगर दूर दूर बनेंगे उसको कहा जाता है रियरफैक्शन। इसके बाद अब हमें पढ़ने हैं वेव मीटर्स। अब हम क्वांटिटीज अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा वेव मीटर्स। जो अब हम क्वांटिटीज की बात करेंगे जो वेव से जुड़ी है। सो लेट अस स्टार्ट विथ वेव पैरामीटर्स। इसमें पहला जो वेव है वो ग्रीक वर्ड लेटर से हम रिप्रेजेंट करेंगे यानी कि लैम्बडा और वेव लेंथ इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ्ट। इसका जो ऐसा यूनिट है वो है एम। इसके बाद जो ये है जैसे कि मीन सिंपली लेंथ ऑफ वन वेव इज कॉल्ड वेव लेंथ। ठीक। इसके बाद जो दूसरा है वो है एम्पलीट्यूड यानी कि इट रिप्रेजेंट्स ए डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड एनी ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशन। इसका जो ऐसा है वो हम एम से डिनोट करते हैं। यानी कि अगर हमें एम्पलीट्यूड डिनोट करना होगा वो डिस्टेंस बिटवीन हाइट ऑफ द वेव सिंपली हाइट ऑफ द वेव इसको हम डिनोट करते हैं एम से। इसके बाद है टाइम पीरियड रिक्वायर्ड बाय वन वेव टू जीरो पास थ्रू एनी गिवन पार्ट ऑफ मीडिया। ऐसा यूनिट जो इसका है वो है सेकेंड। अब फोर्थ वन है फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू। इसको हम रिप्रेजेंटेटिव करेंगे न्यू से। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू एनी गिवन पॉइंट ऑफ मीडियम इन 1 सेकेंड। ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको सैम्पली नंबर ऑफ वेव्स पासिंग इन 1 सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड में कितने फ्रीक्वेंसीज पास हो जाएंगे। लास्ट वन जो है वो है वेव वेलोसिटी यानी कि इसको हम डिनोट करेंगे v से। इट इज डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम यानी कि v इज इक्वल टू d डिवाइड बाय t। इसके बाद जो साउंड है साउंड में 2 टाइप्स आते हैं। वन इज ऑडिबल एंड सेकेंड वन इज इनऑडिबल। साउंड में जो वन पार्ट आता है ऑडिएबल एंड सेकेंड वन इज इनऑडिबल। ये जो ऑडिएबल होता है इसमें ह्यूमन कैन बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन ईयर यानी कि कैन बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन ईयर यानी कि इसमें है कि जो ह्यूमन सुन पाते हैं उसको हम कहते हैं ऑडिएबल ह्यूमन ईयर। ये जो इनऑडिबल है कैन नॉट बी डिटेक्टेड यानी कि कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन ईयर कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन ईयर यानी कि जो ह्यूमन सुन नहीं पाते हैं उसको हम कहते हैं
इनऑडिबल। इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ। बेनजी टीचर बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल पायरपोरा। थैंक यू।